हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ प्रदीप एंड आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज़ साइक्लोन। फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैंने जो है इसलिए चूज़ किया हुआ है क्योंकि अभी जो है आपको पता है कि उड़ीसा और तमिलनाडु के जो समुद्री तट है उसमें जो है एक साइक्लोन जो हिट किया है, दैट साइक्लोन का नाम है मोंथा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि साइक्लोन्स जो है, बहुत से साइक्लोन जो है इंडियन कोस्ट पे जो है हिट करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ज्योग्राफी में आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और फ्रेंड, जो क्वेश्चन है जनरली अगर आप कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम से लेके आप जो है स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम है, क्लास 1, 2, 3, 4 या ग्रुप ए बी सी डी जो भी है, उसमें जो है पक्का कुछ ना कुछ जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो आपने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है किस तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और एक टॉपिक की जो है एक जनरल आइडिया भी आपको दूंगा। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है अगर आप जो है मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आप जो ऑनलाइन अगर कोचिंग लेना चाहते हैं दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे को इस नंबर पे जो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो साइक्लोन का जो डेफिनेशन है ये कई बार आप लोगों को आ जाता है, ठीक है। साइक्लोन्स आर फास्ट एयर सर्कुलेशंस अराउंड लो प्रेशर एरिया। ये जो इसमें लो प्रेशर एरिया जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है। ये जो विंड्स जो होती हैं वहाँ पे जो है लो प्रेशर होता है, ठीक है। आपको पता है कि जो विंड जो फ्लो करती हैं जो है लो हाई से लो की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, तो ये लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से जो है वहाँ पे एयर सर्कुलेशन होता है और ये क्या कैसे विंड कैसे रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या है, ये अगर लो प्रेशर एरिया है कहीं पे भी कोई रीजन पे लो प्रेशर एरिया है तो जनरली आप देखो घड़ी की सुई जो इस तरह घूमती है क्लॉकवाइज, लेकिन जो है यहाँ पे विंड जो है किस तरह एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन में जो विंड्स होती हैं एंटी क्लॉकवाइज जो है घूमती हैं, और ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफन कॉजिंग स्टॉर्म्स एंड सीवियर वेदर, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। अगर ये डेफिनेशन याद है, अगर आप एचएएस मेंस में जा रहे हैं, अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 मार्क्स जो है वहाँ से पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। आपको पता है ये ग्लोब है, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज इक्वेटर, जो ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कोई भी अगर साइक्लोन होगा तो इट विल जो एयर सर्कुलेशन होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और साउदर्न हेमिस्फीयर में the wind direction will be clockwise। ओके, तो ये उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोन, IMD क्लासिफाई लो प्रेशर सिस्टम इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी बाय डैमेज पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो है अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपसे पूछी जाती है, इंडिया का आप देखोगे पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल को वाला पार्ट है एंड दिस इज जो अरेबियन सी वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल पे जो साइक्लोन्स होते हैं उसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस तरह से क्लासिफाई करता है, लो प्रेशर एरिया से। मतलब प्रेशर जो है कितना है, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर, डीप प्रेशर जो भी है, इसको लो प्रेशर से इसको जो है क्लासिफाई करता है साइक्लोन को लो प्रेशर से। प्रेशर मतलब प्रेशर का जो आपका जो इंग्रेडिएंट्स कितना है, ठीक है, प्रेशर कितना है उसकी बेस पे जो है यहाँ पे साइक्लोन की जो सीवियरिटी है उसको जो है IMD डिसाइड करता है। और अरेबियन सी पे जो है किस तरह डिसाइड करता है, अरेबियन सी पे डिसाइड करता है आपका डैमेज कितना हुआ, ठीक है, डैमेज कितना है। मतलब जो वहाँ पे जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो ह्यूमन लाइफ है, या आपकी जो बिल्डिंग्स है, आपकी जो रोड्स हैं, या आपकी जो एनवायरनमेंट है, उसको कितना डैमेज हुआ, उसकी बेस पे जो है यहाँ पे सीवियरिटी जो है डिसाइड की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, या सीधा जो आपको स्टेटमेंट आ सकता है, सिंपली स्टेटमेंट आ सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि डैमेज के बेस पे जो है अरेबियन सी में डिसाइड होता है, साइक्लोन क्लासिफाई किस तरह डिसाइड होता है अरेबियन सी में डैमेज के बेस पे, और बे ऑफ बंगाल पे किस तरह होता है आपके प्रेशर के बेस पे। ओके, सो यहाँ पे अब आप देखो
टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, जो लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सुपर साइक्लोन। तो ये आपको न्यूज़ में सुनते होंगे आप कि ये जो उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया, या बंगाल में जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म आया, या डीप डिप्रेशन जो है वहाँ पे डेवलप हुआ है बंगाल की खाड़ी में, या लो प्रेशर एरिया वहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो इस तरह जो है विंड, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द विंड, ठीक है। स्पीड ऑफ द विंड मतलब क्या है, अगर वे ऑफ बंगाल में विंड की स्पीड जो है लेस देन 31 है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स है, तो इट इज लो प्रेशर एरिया। और अगर जो है विंड की स्पीड जो 31 to 49 किलोमीटर पर आवर्स है, दैट इज डिप्रेशन, ठीक है। डीप डिप्रेशन में 49 to 61 है, और 61 दिस इज अलग अलग टाइप ऑफ ये विंड स्पीड। अब आपसे जो है कई बार ये आपसे स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि लो प्रेशर में जो विंड स्पीड कितनी होती है, डिप्रेशन में विंड स्पीड कितनी होती है, डीप डिप्रेशन में कितनी होती है, साइक्लोनिक स्टॉर्म में कितनी होती है, सुपर साइक्लोन में स्पीड जो विंड स्पीड कितनी होती है। तो ये आपसे पूछा जाता है। अभी आपको ये बताना है कि सुपर साइक्लोन जो है इंडिया में कब आया था, ओके, और कौन से रीजन में आया था, ओके। अगर कई बार आपसे पूछा जाता है कि सुपर साइक्लोन वाज ऑब्जर्व्ड इन बॉम्बे या मुंबई कोस्ट और गुजरात कोस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गुजरात कोस्ट है, गुजरात का जो कोस्ट है दैट इज अरेबियन सी, तो वहां पे जो है ये जो विंड स्पीड पे जो ये नहीं होता, ठीक है, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट नहीं, तो यहाँ पे जो यू कैन नॉट क्लासिफाई इन दैट वे, ओके। नाउ यहाँ पे जो नेमिंग ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन के जो नाम है वो किस तरह कौन डिसाइड करता है, किस तरह डिसाइड करता है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसको बोलते हैं ESCAP, एस्केप, ठीक है। ये आपसे कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन विच इंक्लूड 13 नॉर्थ इंडियन ओशियन कंट्रीज, मैनेज साइक्लोन नेमिंग फॉर द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये जो बे ऑफ बंगाल के लिए जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एस्केप करके ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक पैनल है ट्रॉपिकल साइक्लोन पे, जो 13 नॉर्थ जो इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन की 13 नॉर्थ जो कंट्रीज हैं उसका जो है ये जो साइक्लोन आपस में का नाम डिसाइड करते हैं, ठीक है। इंडियन ओशियन रीजन पे जो 13 कंट्रीज है, ठीक है, नॉर्थ, अब ये देखोगे आपकी इंडियन ओशियन कहाँ से कहाँ तक है, ये जो आपका अफ्रीका है ये पोर्शन पे, यहाँ पे आपका USA वगैरह है, यहाँ पे जापान एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ इंडियन ओशियन स्टार्ट फ्रॉम दिस रेंज, दैट इज आपका जो है आपका साउथ अफ्रीका से स्टार्ट होके इट गोज टुवर्ड यहाँ पे आपका जापान तक, ठीक है, जापान पैसिफिक जो ओशियन है वहाँ तक जाता है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन, ठीक है, तो इसकी जो नॉर्थ जितनी भी कंट्रीज हैं, इसकी जो जितनी भी कंट्री है नॉर्थ इंडियन ओशियन की, ठीक है, लाइक आपकी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है, उस तरह जो है इंडिया है, उस तरह जो कुछ जो कंट्रीज अलग अलग जो कंट्रीज हैं नॉर्दर्न पोर्शन पे, दे ऑल डिसाइड द नेम ऑफ द साइक्लोन्स, ठीक है। तो पैनल हैज प्री सेट लिस्ट ऑफ द नेम्स, ये जो पैनल्स है, जैसे कोई कंट्री है वो अपना नाम दे देती है कि अगर ये साइक्लोन आया तो उसका नाम क्या रहेगा, ठीक है। तो 13 कंट्रीज टू बी यूज सिक्वेंसली, जो 13 कंट्रीज हैं, जैसे मान लो पहली कंट्री पे अगर मेडागास्कर आ गई तो मेडागास्कर ने एक नाम दिया होगा, ठीक है। उसके बाद सपोज दूसरी कंट्री इंडिया आ गई, तीसरी कंट्री मालदीव आ गई, फोर्थ कंट्री जो है आपका ऑस्ट्रेलिया आ गई। ये जो ऐसे सीक्वेंस वाइज जो है इनका नाम जो है, जैसे पहला साइक्लोन आया तो मेडागास्कर से लिया, दूसरा साइक्लोन आया तो वो जो है आपका इंडिया से लिया, तीसरा आया तो इस तरह आपका इस तरह कंट्री नेम आपको नेम करती है, ओके। नेम्स आर चूजन इन ऑर्डर कॉलम बाय कॉलम रिगार्डलेस ऑफ वेयर द साइक्लोन फॉर्म्स। तो नेम जो है आपका जो है जो कॉलम में जैसे जो दिया होगा, मान लो पहली कंट्री मैंने बताया आपको मेडागास्कर है, दूसरी इंडिया है, तीसरी जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया है, चौथी मान लो मालदीव है, और जो भी नाम इन्होंने दिया होगा कि इस साल जो भी साइक्लोन आएंगे ये जो है नाम दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री में आया होगा, ओके। नेक्स्ट साइक्लोन इज जो रिसेंट साइक्लोन, जैसे आपने देखा द नेम मोन्था मीनिंग ब्यूटीफुल और फ्रेग्रेंट फ्लावर वाज कंट्रीब्यूटेड बाय थाईलैंड, ठीक है, ये जो है कंट्री थाईलैंड ने नाम दिया इसको, मोन्था का नाम, ओके। द फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म ऑफ द सीजन वाज नेम्ड शक्ति, जो इस सीजन का जो है इस सीजन का जो पहला साइक्लोन था उसका नाम शक्ति था, और ये जो श्रीलंका ने सजेस्ट किया था। अदर रिसेंट साइक्लोन इंक्लूड शक्ति, फेंगल, दाना, असना एंड रेमाल। नाउ यहाँ पे एक चीज आपसे पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में जो है, मैच द फॉलोइंग में ये आपसे जो है नाम पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में आपको पता हो जाए कि शक्ति किसने नाम दिया था, श्रीलंका में, श्रीलंका ने दिया था। फेंगल जो है सऊदी अरबिया में, दाना जो कतर में, ठीक है।
ओके, एंड असर जो पाकिस्तान, रेमाल जो ओमान। अब आपको ये बताना है कि जो है ये साइक्लोन जो कहाँ कहाँ पे आए थे, ठीक है। पहले शक्ति जो है कौन से कंट्री में हिट किया था, फेंगल जो कौन सी कंट्री में हिट किया था, दाना जो कौन सी कंट्री में हिट किया था, असना एंड रेमाल। फ्रेंड्स आपको ये यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि पाकिस्तान में असना हिट किया था, दाना जो है कतर में किया था, फेंगल सऊदी अरबिया में। दीज आर द नेम गिवन बाय दी, ये जो नाम दिए गए हैं, किसको नाम दिए गए साइक्लोन को इन कंट्रीज ने, पर इनमें हिट नहीं किए। आपको ये बताना है कि ये जो साइक्लोन से हिट किए हैं कौन कौन सी कंट्री में हिट किए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अकॉर्डिंगली द नेमिंग लिस्ट द नेक्स्ट साइक्लोन विल बी, अगर उसके बाद मोन्था के बाद नेक्स्ट साइक्लोन कहीं पे भी आएगा तो दैट विल बी सेनार, उसके बाद जो दित्वा, अर्नब एंड मोरासू। ओके, तो इंडिया ने जो साइक्लोन का नाम भेजा है उसका नाम है मोरासू। ओके, अब ये आप देखोगे यहाँ पे जो दिस इज द फुल दिस थिंग साइक्लोन के, ठीक है। साइक्लोन आर रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड लो प्रेशर एरिया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप, देखो ये जो इस तरह बनता है, ठीक है, ये साइक्लोन्स है या एयर जो इस तरह आ रही है, यहाँ पे लो प्रेशर है, ये एयर आ रही है, ठीक है। हाई प्रेशर से एयर जो आ रही है लो प्रेशर एरिया में, देखो यहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म हुआ है और जो एयर यहाँ से आ रही है और ये किस तरह जा रही है, इट इज एंटी साइक्लोन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये लो प्रेशर से आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या होता है, ठीक है। तो प्रेशर एंड सिस्टम, साइक्लोन में क्या होता है, प्रेशर जो है लो होता है, ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आता है, और ये क्या साउथ, ठीक है, और साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो साइक्लोन जो होता है क्लॉकवाइज होता है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, जो प्रेशर कंडीशन होती है वो हाई होती है सेंटर में, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्लॉकवाइज होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर पे एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें देखनी है, जो साइक्लोन है दैट इज बेस्ड, एक तो साइक्लोन है उसका एंटी साइक्लोन होता है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि जो जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे प्रेशर एरिया हाई होता है, ठीक है। जो विंड डायरेक्शन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है तो एंटी साइक्लोन में क्या हो, क्लॉकवाइज हो जाती है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो जाती है साइक्लोन में, लेकिन एंटी साइक्लोन में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ओरिजिनेट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। ये आपको पता होगा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है दे आर, मैं आपको कल भी पहले लेक्चर में समझाया हुआ है कि ये जो है आपका ग्लोब है, ग्लोब में इक्वेटर है, ये 23 डिग्री हाफ नॉर्थ है एंड दिस इज 23 डिग्री हाफ साउथ। तो इसके बीच में जो साइक्लोन्स आते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक साइक्लोन, क्योंकि दिस रीजन इज कॉल्ड ट्रॉपिक, ठीक है। ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल टेम्परेट जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बाहर जो ट्रॉपिक्स के बाहर जो साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के बाहर जो साइक्लोन आते हैं दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, या उनको टेम्परेट साइक्लोन भी बोल जाता है। टेम्परेट साइक्लोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रीजन को जो है आपका जो ट्रॉपिक्स के बाहर जो रीजन है दैट इज कॉल्ड टेम्परेट रीजन्स। ओके, जैसे आपको पता होगा कि ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टुंड्रा, इस तरह जो है ग्लोब में जो रीजन डिसाइड किए जाते हैं एज पर द टेम्परेचर। ओके, नाउ यहाँ पे क्या कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपने जो है ये स्लाइड्स अगर आपने याद कर ली तो आपको जो है वहाँ पे एग्जाम पे लिखने पे और कोई भी आंसर देने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो सी सरफेस होना चाहिए साइक्लोन के फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, एक तो बहुत लार्ज एरिया होना चाहिए और 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जो वहाँ का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। जो सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से होना चाहिए, ठीक है। नेचुरली अगर सी सरफेस पे, अगर आपको पता है सी सरफेस वहाँ पे वार्म होगा तो जो एयर जो वार्म होगी, एयर वार्म होगी वहाँ पे, एयर वार्म होगी तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, और इस एरिया को कवर करने के लिए जो है ठंडे जगह से जो एयर्स आएंगी और इसको जो है कवर करेंगे। इस तरह जो है विंड साइकिल बनेगा और उससे जो है एंटी साइक्लोन जो कंडीशन जो है, साइक्लोनिक कंडीशन जो है फॉर्म होंगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स जो है वहाँ पे होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स आपको पता हो फ्रेंड्स कि ये जो है जो पृथ्वी की जो रोटेशनल है, ठीक है, रोटेशनल स्पीड है, उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट होती है दैट इज कोरियोलिस फोर्स होती है। उसकी वजह से जो विंड जो डायरेक्शंस हैं जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग जाती हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में वो जो है
ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, कोरियोलिस फोर्सेस की वजह से, ठीक है। उसके बाद जो है स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, ठीक है, जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें जो है आपकी स्मॉल वेरिएशन होनी चाहिए, ठीक है। जो विंड स्पीड्स है वर्टिकल जो ऊपर उड़ जा रही है उसकी जो है कुछ ये जो है आपका डिफरेंस होना चाहिए। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, जो सी लेवल के सिस्टम के बाद जो ऊपर जो है वो जो विंड जो है डाइवर्ज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी लेवल है, सी लेवल के बाद जो है ये जो विंड्स हैं दिस ये जो डाइवर्ज होनी चाहिए, ठीक है, डाइवर्ज होनी चाहिए, ओके। यहाँ पे और नेक्स्ट जो डिफरेंट नेम्स फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये मैंने आपको बताया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइफून जो है साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में जो साइक्लोन्स आते हैं उनको टाइफून्स बोला जाता है। हरिकेन जो नॉर्थ एटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक में बोला जाता है। और टोर्नेडोज जो वेस्ट अफ्रीका एंड साउथर्न यूएसए में बोला जाता है। बिलीज जो है नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है साउथर्न पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन में बोला जाता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर के लिए जो आपको पता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और इंडियन ओशियन रीजन में जो बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड कंट्रीब्यूट टू द नेमिंग ऑफ साइक्लोन दैट अकर्स इन दिस रीजन, इंडियन ओशियन रीजन में, ठीक है। ये कंट्रीज जो है कंट्रीब्यूट करती हैं नेमिंग में। और साइक्लोन्स इन इंडिया जो है बाई एनुअल साइक्लोन सीजन, ठीक है। साइक्लोन जो इंडिया में मार्च टू मई और अक्टूबर टू दिसंबर आते हैं, ठीक है। रिसेंट साइक्लोन जो है आपने देखा होगा तोकती आया था, वायु आया था, निसर्गा आया था एंड मैकानू, ठीक है। इन अरबियन सी एंड असनी, अम्फन, फानी, निवार, बुलबुल, तितली, यास एंड सितरंग, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ये आई थी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ओके। तो फ्रेंड्स देखो ये जो छोटी सी ये है क्या बोलते हैं स्लाइड्स है, लेकिन इसमें देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा या इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो यू कैन आस्क मी फॉर दिस थिंग, आई विल ट्राई टू improve my style, okay। Thank you।